वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सोहा। आज ट्यूसडे, आज मार्केट ओपन हुई और मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गई। मार्केट वहीं पे कंसोलिडेशन करती रही और ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में क्लोज किया। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर, सेंसेक्स थोड़ा सा ऊपर, निफ्टी जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज। सो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड बना के बंद किया मार्केट ने। और आज सुबह की ट्रेड SLT लेवल पे, SLT1 SLT2 पे ट्रेड आया। आई सेंड अ मैसेज टू पीपल, आप हैज कर सकते हैं। अगर आप हैजिंग देखते हैं 90-95 पे निफ्टी का हैज कर सकते हैं, निफ्टी 94 अबो। और मैंने कहा लुक एट कॉल्स, बैंक निफ्टी 218 और 94। तो ये मेरा टाइमिंग था जब मैंने किया 925 पे एग्जैक्टली क्लोज 217.35 लेवल था 19 रुपये का। तो 21890 का था, बट क्लोज ऊपर दिया था इसी कंडीशन में। इमीडिएटली मुझे आइडिया हो गया था, तो मैंने यहीं पे मैसेज किया। क्लोज होने से पहले मैसेज किया था। इमीडिएटली मार्केट ने हाई मारा, उसके बाद री एंट्री के चांसेस मिले। 255 पे क्लोज आप देख सकते हैं 268, इसका क्लोज 292। सेकेंड अटैम्प्ट यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकती थी। पुल बैक एंट्री है, लो नहीं कटा है पिछला, तो लो ना कटने की वजह से पहली पुल बैक एंट्री, री एंट्री में आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे दोबारा, और बैक टू बैक ये चलता रहा। ओवरऑल मार्केट बुलिश रही। सेम टाइम में पी में अगर कुछ देखें तो पी में हमारे पास, पी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मॉर्निंग का ट्रेड था, क्लोज के टाइम पे ये 20% ऑब्वियसली हो गया। 249 और 291, 50 पॉइंट चाहिए थे, मिल गए। 20% के बाद मार्केट नीचे आया, क्लोज दिया 112 पे क्लोज दिया। आवर 109 इज आवर लेवल। 109 बेसिकली बाय एंट्री 1 का लेवल था। बैंक निफ्टी का ट्रेड था, 109 पे आया, 109 से सीधा 170 गया। 70% डायरेक्टली ऊपर, 60% मान लीजिए, 60% डायरेक्टली ऊपर। सो कहीं भी ट्रेलिंग हिट हुआ होगा, देन आफ्टर केम बैक डाउन। तो ये सी पूरा दिन सी में रहा, लेकिन पुट एक बार आया तो पुट ने रिट्रेसमेंट जब आया यहाँ पे, जैसे ही आपकी पुल बैक एंट्री, अगर आप दोबारा से एंट्री बनाते हैं हाई करने के बाद, इस लेवल पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट समझ के आप दोबारा से एंट्री बनाते हो, तो सेम टाइम में एंट्री आपको यहाँ भी मिल रही है। तो आपकी दोनों हेज पोजीशन एक तरीके से बनती, और दोनों पोजीशन में जो भी प्रॉफिट में आता उसका वो स्टॉप लॉस या चीज़ें वैल्यू करता। अदरवाइज जब भी एक ट्रेंड में अप ट्रेंड आप ऑलरेडी 1-2 बार स्विंग एंट्रीज ले चुके हैं, आप तीसरी चौथी एंट्री का यहाँ पे नहीं बनता। अगर किसी ने की हो तो उस टाइम पे यहाँ पे भी एंट्री बनती है। चलिए निफ्टी चेक कर लेते। निफ्टी में भी सेम हुआ, क्लोज आप देख लीजिए। मेरा मैसेज से मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। सुबह 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। क्लोज 93.40, 93.90, क्लोज इज 93.90 और लेवल क्या था 94.20, 30 पैसे का डिफरेंस इसमें था। तो निफ्टी को मैंने पहले देखा, फिर बैंक निफ्टी को देखा कि यहाँ पे 50 पैसे का, 30 पैसे का ही डिफरेंस है, और बैंक निफ्टी में 1 रुपये 1.5 रुपये का डिफरेंस है। तो ये ट्रेड बन सकता है, और मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुली थी। मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा से बुलिश जा सकती है। हाई 127, 93, 94, 127 मार्केट हाई। आपको 20% के बाद आपका ट्रेलिंग कहीं भी हिट हुआ, देन दैट्स एनफ। यहाँ पे 77.99, 77.90, 79.30 का हमारा लेवल था। वेयर इट इज 79.30 विच इज SLT1, 79.30 का था। मार्केट एग्जैक्टली आया, मार्केट में क्लोज दिया। जैसे ही क्लोज दिया यहाँ पे देखें तो 81 पे एंट्री हुई, 81 से 70। स्टॉप लॉस कितना होगा, 66 का था। स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। 81 से मार्केट का हाई है 101। सो एग्जैक्टली 20% मार्केट गया आपकी एंट्री से, और मार्केट वापस। उसके बाद पूरा दिन दोबारा से एंट्री मिलने के बाद आपका कोई स्टॉप लॉस हुआ नहीं है। पूरा दिन मार्केट वहीं पे 97 तक गया, 101 तक गया, और मार्केट वहीं पे कहीं क्लोज हो गया। तो कोई लॉस का कोई पैरामीटर नहीं था। सेम टाइम सी में भी एक ही लेवल पे अगर आपका री एंट्री हुआ हो यहाँ पे, तो उस कंडीशन में भी आपको 92-80 के आसपास 5-6 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी आपको मिले होंगे, क्लोजिंग तक वेट करने में आपको कभी भी नुकसान नहीं हुआ। तो आज का लेस ट्रेड, ऑल आर इन प्रॉफिट, नो ब्रेक इवन, नो स्टॉप लॉस। ओके, सो बैंक निफ्टी ट्रेड करना था, फिर निफ्टी का कोई मतलब नहीं, फिर निफ्टी हम बंद कर चुके हैं, नहीं करेंगे। ये हमारा स्कैनर सुबह से ही बुलिश दिखा रहा था टिल मॉर्निंग। ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस और वैल्यूज सब की सब बुलिश थी 940 के बाद। पूरा का पूरा बुलिश ट्रेंड में मार्केट पूरा दिन रहा। कंसोलिडेशन हुई, बीच में सेलिंग में थोड़ा सा नीचे डाउन आया तो कंसोलिडेशन दिखाने लगा, अदरवाइज पूरा बुलिश था।
वॉल्यूम पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट पीसीआर, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीज होता हुआ, मैक्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. So there is a valuable calculation inside. If anybody interested to find out the trend and open interest and all the option premium values, अगर उनकी तरीके से आप मैक्स पेन क्या है, मैक्स पेन कितना था और बैंक निफ्टी का पोजिशनल ट्रेड क्या बनेगा, ओटीएम में जब सेलर ट्रेड करता है तो 50,000 की पुट और 52,000 की कॉल. तो सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी एक अच्छा टूल हो सकता है. इफ एनीबडी इंटरेस्टेड कॉल मी एनी टाइम एंड कनेक्ट विद मी एंड दे कैन ट्राई. राइट. स्टॉक, आज के स्टॉक आप देख लीजिए, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद आप अपने आइडिया से देख लीजिए स्टॉक को. आज के हमारे स्टॉक 920 से ये थे. जो भी स्टॉक 1% के आसपास सिमिलर ओपन होके, कोई बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ना ओपन होके, जो भी स्टॉक नियर बाय कल के क्लोज, आई मीन टू से फ्राइडे के क्लोज के आसपास खुला हो और आज वो 1-1.5% के ऊपर परफॉर्म कर रहा हो, वहाँ पे हमारी एंट्री ऑब्वियसली बन जाती है. साथ में ओपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हम इंक्लूड करते हैं. अगर वो भी साथ में मैच करती है तो हम उसको बाय या सेल कराते हैं. बट नॉर्मली अगर आपको देखना है तो लूजर गेनर 1.25% के ऊपर से स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया है, मेरी कैलकुलेशन ऑप्शन बायर और सेलर के साथ है, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ. तो आप ये स्टॉक देख लीजिए और स्टॉक को आप खुद चेक कर लीजिए. मेरे कॉलम में ये कुछ स्टॉक आए हुए हैं, ये स्टॉक मेरी लिस्ट के थे. बाकी अपर जो स्टॉक हैं वो कॉमनली लूजर गेनर है, कॉमन लूजर गेनर और स्पेशल लूजर गेनर विद अ कंडीशन, विद अ स्पेशल कंडीशन, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड ऑल. राइट. सो दीज आर द स्टॉक्स. आप एक बार चेक कर लें, देख लें खुद से, आपको शायद आइडिया हो जाएगा. ये टूल रेंट पे भी और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल है. एल्गो ने क्या किया, एल्गो का दिखा देता हूँ. जैसे मैंने उसमें बोला कि देर इज नथिंग टू लूज, कोई ऐसा ट्रेड नहीं आया, ऐसे ही आज हमारे पास यहाँ पे भी हुआ. क्या निफ्टी ये आज के लेवल थे, सारे लेवल वही जो एक्सेल में दिख रहे हैं, वही लेवल यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको समझ में आ जाएगा. सीईपी ऑर्डर आईडी निफ्टी में ट्रेड हुआ. क्या ट्रेड था, पुल बैक एंट्री थी 114 की. अभी दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा. एक मिनट. ये बीपीएस है. वेट फॉर द मोमेंट, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ. निफ्टी एलटीपी 125.6, पुल बैक 114, द सी साइड रिवर्स एंट्री 114, टारगेट 150. और निफ्टी एलटीपी 125 रिकॉर्ड हुआ, रिवर्स पुल बैक 114, 150 का टारगेट, 165 ट्रेड होता है. टोटल 492 का प्रॉफिट. द क्लोजिंग प्राइस इज 135. यानी आपको पॉइंट कितने मिले, 114 से 135, यानी आपको 20 पॉइंट मिले, अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट में आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ. एक सिंगल लॉट ही कर रखा है इसमें, तो आप इसमें देख पाएंगे सिंगल लॉट है, एक क्वांटिटी है तो 25 क्वांटिटी है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 114.30 पे एंट्री आया, 135 पे ट्रेलिंग एसएल कट गया. अब ये ट्रेलिंग एसएल कितनी बार गया, एक बार, दो बार, मतलब ट्रेलिंग एसएल अप साइड जा रहा था, वो ट्राई कर रहा था 135 पे री एंट्री करने का, लेकिन वो 135 उसने पहली बार में ही किया और टारगेट की तरफ नहीं जा पाया. 150 के बाद 165 का टारगेट किया, 135 का स्टॉप लॉस किया, तो एक ही ट्रेलिंग चला. उसके बाद दोबारा से चेकिंग हुई, प्रॉफिट 412, ऑर्डर आईडी ये, और यहाँ पे टीएसएल हिट, सी पुल बैक एंट्री 130 के ऊपर फिर से ट्रेड किया गया, 133.85, प्रॉफिट लॉस 412, टोटल प्रॉफिट 412. तो कुछ एक ट्रेड हुआ है, टीएसएल हिट हुआ है इसका, तो उसमें कुछ हुआ होगा, कुछ पॉइंट 8-9 पॉइंट का डिफरेंस आया होगा, तो ऑब्वियसली वो 70-80 पॉइंट या जो भी उसमें पॉइंट गए होंगे. उसके बाद पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं आया. लास्ट में कोई ट्रेड आया होगा तो देखते हैं. यस, लास्ट में ट्रेड आया है, एलटीपी 118 आया था, पुल बैक एंट्री 114 की वैल्यू थी और 142 का टारगेट था, एलटीपी 122, और ये बिल्कुल प्रॉफिट ऑफ 167. टोटल 660 का प्रॉफिट 3:28 पे,
3:28 पे मेरा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ करेगा, तो इसलिए 3:28 पे हुआ। 3 ट्रेड आई, तीनों की तीनों प्रॉफिट में। वो प्रॉफिट अब लोड के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लें, वो मोर देन 15% का प्रॉफिट है सभी ट्रेड में। उसके बाद फिर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में 450 क्वांटिटी है। LTP 125 टारगेट इज 222, CE सिंबल है शेयर, प्राइस एंट्री बाय प्राइस टू 149 समथिंग विद द टारगेट ऑफ 222, स्टॉप लॉस ऑफ 169, स्टॉप लॉस ऑफ 169। चलिए थोड़ा सा इसको व्यू फॉर्मेट को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने को। स्टेटस बार फॉर्मेट देखिए थोड़ा क्लियर होगा। अननोन राइडर ये सुबह मॉर्निंग का टाइम 9:21 है, तो कुछ सिंबल की वैल्यूज़ थी उसमें। अब क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे एक एंट्री हुई है। पहली एंट्री 149, 222 का टारगेट, स्टॉप लॉस 169। LTP रिकॉर्डेड 185। सो स्टॉप लॉस क्या किया, 185 से 169 का स्टॉप लॉस लगाया। एंट्री लेवल 149 था, उससे कुछ वैल्यू ऊपर था, इमीडिएटली क्लोज ऊपर दिया। अब इसने ट्रेल कितनी बार किया, 232 से 238, 238, 207, 254, 272, 291। आप देखते जाइए, ये मैनुअली आप नहीं कर पाते, मैनुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, या तो आप ट्रेल करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा आप जल्दी कटा लेंगे। लेकिन एक सिस्टमेटिक जब चलता है, जब कोई एल्गो चलती है, इमोशनलेस ट्रेडिंग होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के और कम लॉस के चांसेस होते हैं। लॉस आपको पता है कि लॉस हमेशा उसको फिक्स ही काटना है, जब भी लॉस होगा वो फिक्स लॉस में ही काटेगा। टोटल नेट प्रॉफिट 29,020, ये आप देख लीजिए। प्राइस था 185, 250 पे उसने स्क्वायर ऑफ किया, तो टोटल प्रॉफिट आप 450 क्वांटिटी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ 29 नेट प्रॉफिट 205, 182 ये 2 LTP 250, और जो वहाँ से LTP रिकॉर्ड हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट ये था। ठीक है, 924 हुआ। फिर से एक ऑर्डर आया, पी का आया 255 पे, 333 की वैल्यू करा, प्रॉफिट 10,507। पी में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब आप समझ लीजिए वो 30,000, ये 10,000, 1:3 का रेशो दिख रहा है। और बहुत बार मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया कि 1:3 नहीं, 1:5 और 10 भी जाएगा जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। नेट प्रॉफिट 18,000, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू 10,507 का लॉस आया, पूरा दिन टेस्टिंग। फिर ये एंट्री मिली है 9:33 पे, 9:33 पे SLT2 की एंट्री मिली 218 के ऊपर, 246 का LTP रीड हो रहा था, 218 के ऊपर था प्राइस। बैंक निफ्टी LTP अब रिवर्स एंट्री में टारगेट वो बढ़ाता रहा, 309 पहला टारगेट आपके पास यहाँ पे होता है, टारगेट 289 का था, फिर 309 का किया, फिर 316 किया, उतने ही पॉइंट अपग्रेड करता गया, और क्लोज प्राइस 271, 218 से 271, 50 पॉइंट लिए उसने। प्रॉफिट लॉस 12,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 15% मिल गया। TSL हिट। नाउ फिर से साइड ट्रेड आई, पुल बैक एंट्री 255। आपको जो मैं कंसेप्ट, जो वीडियोस में मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वही वहाँ पे है। 251 का पुल बैक एंट्री कहाँ पे है, अभी मैंने वीडियो में यही तो आपको एक्सप्लेन किया। 251 का पुल बैक एंट्री, 251 का पुल बैक एंट्री, ये SLT2 का एंट्री, या 255 का पुल बैक एंट्री आया 255 का, और एंट्री उसने लिया। एंट्री के बाद 9:33 यहाँ कहीं है, ये पुल बैक एंट्री है, गया ऊपर। बताता हूँ, पुल बैक एंट्री 255.40, जैसा कि मैंने बताया 255.40 की एंट्री। LTP रिकॉर्ड 262, पुल बैक 255, टारगेट विद दैट, पुल बैक एंट्री, टारगेट विद 314, अब 336। मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, आप देख लीजिए। स्टॉप लॉस 240, 292, 292, 313, 313, 335। अब ये क्लोज कितने पे हुआ,
कितने लंबे टाइम तक वो ट्रेल करता रहा। न्यू टारगेट 385, कहाँ से चला था, 255 से चला, 360, 385, 412, 412, 9:57, SL हिट, टोटल प्रॉफिट 73,000, क्लोजिंग प्राइस 356, नेट प्रॉफिट 42,000 समथिंग, 42,343, और ये वहाँ से ब्रोकर से रिकॉर्ड हुआ। नेट प्रॉफिट 72,000 समथिंग, कोई बात नहीं, कंटिन्यू चलते रहे 9, 18, 32, 9, 21, 10, 20, 11, 12, दो बजे के आसपास फिर से एक ट्रेड ओपन होता है, करीब सी ओपन 401, पुल बैक एंट्री 389.50। ओके, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं आया, एक ट्रेड पीछे आया है कोई। ओके, नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ट्रेड आया था और ये नेट प्रॉफिट 90,000 समथिंग, ये ट्रेड हमने मिस किया। कहाँ पे ट्रेड आया, बाय एंट्री पॉइंट 109.45 पे पी का एंट्री हुआ, जो कि मैं आपको बता रहा था कि पी में एंट्री हुआ और वो 200 तक गया, आपको उतना मिलना था वो मिल गया। 109 से चला था, 109 का लेवल था, ये मैंने चार्ट में भी आपको दिखाया था, 109 का लेवल था, 109 से 173 तक मार्केट गया, 171, 72, 70, न्यू टारगेट 173 का था, मार्केट 171 का हाई था, 2 पॉइंट से टारगेट रह गया। अगर ये टारगेट आता तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ये बढ़ के 162, 165 हो जाता। अब हुआ क्या, मार्केट वापस आ गई और LTP 150 पे आपका ट्रेलिंग SL हिट हो गया और उसमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ। तो नेट ट्रेड 90,385। प्रॉफिट लॉस का कोई मैटर नहीं है, आप सिर्फ ये देखिए कि कैसे कैसे वो ट्रेड करता है। स्टॉप लॉस कटा 10,000 का, प्रॉफिट आया एक बार 30,000, एक बार 12,000, एक बार 18,000, एक बार 12,000। सो दैट्स अ कंसेप्ट। चाहे आप मनी मैनेजमेंट मान लीजिए, चाहे चीज़ें मान लीजिए, बट आप एक्यूरेसी भी देखिए। अगर हम परसों 40% थे, परसों की वीडियो में जब 40% की एक्यूरेसी थी तो भी हम ब्रेक इवन पे थे, हमने कोई खास प्रॉफिट नहीं किया, लेकिन लॉस कोई नहीं किया। और आज सिर्फ एक ट्रेड लूज है और उसके बाद बाकी में प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सेलिंग में भी पॉसिबल है और बाइंग में भी पॉसिबल है, एल्गो दोनों के लिए पॉसिबल है, दोनों में अप्रोक्सीमेट सेम होना था। सेम ट्रेड अगर पी में होती तो शायद प्रॉफिट जल्दी बुक होता, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली जब डाउन करती है तो वो ज़्यादा स्पीड से गिरती है और बढ़ती थोड़ी टाइम से है। तो डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे हम 70-75% एक्यूरेट हैं तो सेलिंग में तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हाई रेट पे कंसिडर करेंगे। सो ये था आज का टोटल डिटेल वीडियो। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। और नई चीज़ कुछ नहीं है, टोटल मिला के 30 वीडियो ये बैक टू बैक हैं। उससे पहले भी हम पिछले 2-2.5 साल से वीडियो बना रहे हैं, तो किसी नए टॉपिक पे या नई चीज़ पे अगर कोई बात आती है तो हम करते हैं। बाकी एल्गो का और उसका एक डिटेल वीडियो, एक बहुत शॉर्ट वीडियो मैं बनाया करूँगा, 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का, जो भी बनेगा, तो उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश किया करेंगे। और बाकी कोई नया कंसेप्ट या नई चीज़ें कुछ ऐड ऑन करूंगा तो जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। इफ एनीबडी इंटरेस्टेड, ओनली लाइफ टाइम वर्जन अवेलेबल। स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स, फ्यूचर्स और ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के मंथली सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। सो उसके लिए आप मंथली के लिए आ सकते हैं। SLT लेवल सारा लाइफ टाइम कॉस्ट पे है और एल्गो आल्सो ए लाइफ टाइम कॉस्ट बेस्ड। सो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। दिस इज नवीन सरोवर। हैव अ गुड नाइट फॉर नाउ। मिलते हैं कल।